हेलो एवरीवन, माय सेल्फ साक्षी। तो आज हम करने वाले हैं कि बीपी कैसे चेक करते हैं। तो जैसे कि हमारे पेशेंट बैठे हुए हैं, तो हमें सबसे पहले ये करना है कि हमें बीपी के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, जैसे कि स्टेथोस्कोप और बीपी मशीन, जिसे हम स्फेग्नोमोनोमीटर भी बोलते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, पेशेंट का लेफ्ट हैंड, जो कि सबसे अच्छा माना जाता है बीपी के लिए, हमें पेशेंट का लेफ्ट हैंड लेना है और ब्रैकियल आर्टरी से जो हम बीपी मेजर करते हैं। ब्रैकियल आर्टरी से क्यों करते हैं? क्योंकि माना जाता है कि बीपी की सबसे अच्छी मेजरिंग जो होती है वो ब्रैकियल आर्टरी। लेफ्ट हैंड में ब्रैकियल साइड पे हमें बीपी कप को बांधना है एल्बो से 2 इंच ऊपर। अब जैसे कि हमने पेशेंट के कफ, हाथ पे कफ बांध दिया है, वो टाइट, ये ध्यान रखना कि कफ जो है वो टाइट हो। अब हमें क्या करना है कि स्टेथोस्कोप लेके, अब हम स्टेथोस्कोप लेंगे और एल्बो साइड पे रख के इसको, जो हमारा बल्ब रहेगा उसको हम उसकी एयर को पूरा बंद कर देना है। अब धीरे धीरे हम एयर जनरेट करेंगे। उसके बाद हमें क्या करना है कि एयर को धीरे धीरे रिलीज करना है। अब ध्यान से हमें सुनना है कि फर्स्ट साउंड हमारा कहाँ पे आ रहा है। जैसे कि हमारे यहाँ पे नंबर्स दिख रहे हैं, तो हमें ये फील करना है कि स्टेथोस्कोप में कि हमारा फर्स्ट साउंड कहाँ पे आ रहा है। धीरे धीरे एयर रिलीज करें। पूरा छोड़ देंगे। अब पहले तो बीपी मेजर करा, तो जो हमें फर्स्ट साउंड सुनाई दिया उसे हम सिस्टोलिक बोलते हैं। जो कि जब हम रिलीज करेंगे एयर को, जो फर्स्ट हमें साउंड बीप सुनाई दी उसे हम सिस्टोलिक बोलेंगे। उसके बाद जब हम एयर रिलीज कर देते हैं और जहाँ पे साउंड हमारी खत्म हो रही है वो हमारी होती है डायस्टोलिक। जैसे कि मुझे बीपी की पेशेंट की बीपी जो थी वो 110 पे स्टार्ट हुई और 80 पे खत्म हुई। तो पेशेंट की जो बीपी थी वो 110/80, जिसे हम नॉर्मली बोलेंगे। बट बीपी में भी 2 टाइप्स होते हैं, हाइपरटेंशन और हाइपोटेंशन। तो ये क्या होते हैं? हाइपरटेंशन वो होता है जिसमें हमारा बीपी बहुत ज्यादा बढ़ जाए। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे हमारा सिस्टोलिक 150 हो जाए और डायस्टोलिक 90 हो जाए, तो ये कंडीशन होती है हाइपरटेंशन की। अब इसके कॉजेस क्या क्या हो सकते हैं? जैसे कि स्मोकिंग हो गया, और हमारा वेट गेन ज़्यादा हो रहा है पेशेंट का, या स्ट्रेस हो गया। तो ये सब कॉजेज है हमारे हाइपरटेंशन के। अब हाइपोटेंशन पे आता है। हाइपोटेंशन जिसमें मतलब हमारी बीपी जो है वो लो हो जाए। जैसे कि एक एग्जांपल देती हूँ, 90/60, जिसमें हमारी सिस्टोलिक जो होती है वो 90 हो जाती है और डायस्टोलिक जो होती है वो 60 हो जाती है। तो ये इसके भी कॉजेज क्या है? हाइपोटेंशन में जैसे कि प्रेगनेंसी में देखते हैं कि हम फीमेल्स की जो बीपी है वो हमेशा लो हो जाती है। डिहाइड्रेशन में, इस ज़्यादा एक्सरसाइज करने की वजह से भी कभी कभार ये होता है कि बीपी लो हो जाती है। तो ये सब है कारण बीपी के, और जिसे हम हाइपरटेंशन और हाइपरटेंशन बोलते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे कुछ सीखा होगा। थैंक यू।